बरेली में गुरुवार को पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिसलपुर रोड पर राधा माधव स्कूल के सामने ग्राउंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव समर्थन की अपील करते हुए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, लेकिन उन्होंने मुस्लिमों को इंसाफ नहीं दिलाया। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिमों का सशक्तिकरण नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में 45% मुस्लिम नेताओं के टिकट काट दिए। सपा ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही, लेकिन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को गरीबी में रहने के लिए ई-रिक्शा जरूर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मुस्लिमों का साथ मार्च के 7वें चरण तक ही चाहिए। उसके बाद राज्यसभा की सीट भी किसी मुस्लिम को नहीं देंगे, वह तो सिर्फ प्रोफेसर को मिलेगी। खुद उनके एक सहयोगी पार्टी के अलाई ने कहा कि अखिलेश यादव ने 45% इस समाजवादी के मुस्लिम नेताओं को टिकट काट दिया। तो ये अखिलेश यादव मुसलमानों को कैदी समझते हैं और ये समझते हैं कि उनको छोड़कर किसी को वोट नहीं देगा। अखिलेश यादव मुसलमानों का एम्पावरमेंट नहीं करना चाहते। उनका जो वादा था 2012 में कि रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन नहीं दिया। शिक्षा के बारे में कुछ नहीं किया, मगर ई रिक्शा ज़रूर देंगे कि आप गरीबी में रहिए। तो इनके तमाम वादे झूठे हैं, ढकोसले हैं। इनको कोई एम्पावरमेंट से मतलब नहीं है, हिस्सेदारी से मतलब नहीं है। हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में कह रहे हैं कि अगर सत्ता उत्तर प्रदेश जनता देती है तो एक डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाएंगे, 2 अति पिछड़ा को बनाएंगे। बस बोलो अखिलेश, तुम बनाओगे? नहीं बनाओगे। तुम यही चाहते हो कि आपको सत्ता मिले और फिर आपका परिवारवाद चलता रहे। और जो बचे कुचे जो मुस्लिम नेता समाजवादी में, उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप रहें, आपका इख्तियार है। मगर अखिलेश यादव आपको जो लॉलीपॉप दे रहा है एमएलसी का, वो भी पोस्टपोन हो गए अप्रैल में। अब अप्रैल में तुमको कौन याद रखेगा भैया? तुम्हारी अहमियत तो मार्च के 7वें फेज तक है। और रहा सवाल राज्यसभा का, वो तो सिर्फ प्रोफेसर को मिलेगा। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक में मुस्लिम लड़की के हिजाब पहनने के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि संविधान हर किसी को अपने मनपसंद के कपड़े पहनने और खाने की इजाजत देता है। उन्होंने कहा कि इस मामले को समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने खींचा है। इस मुद्दे पर दूसरी पार्टियों को बोलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एआईएमआईएम ने ही इस मामले पर आवाज बुलंद की है। ओवैसी ने 3 तलाक के मुद्दे को एक फरेब बताते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह 3 तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं के हित के लिए लाए हैं। अगर उन्हें मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी होती तो संसद में अपने भाषण के दौरान कर्नाटक की मुस्लिम बेटियों के लिए क्यों कुछ नहीं कहा। भारत के संविधान में अब चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि कौन क्या पहने, कौन क्या खाए। संविधान कॉलेज या स्कूल में जाने से सस्पेंड नहीं होता। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और कर्नाटका की सरकार ने डेलिबरेटली इस मसले को उठाया क्योंकि वो पॉलिटिकली ग्राउंड लूज कर चुके हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने अपने ही विधानसभा में म्युनिसिपल इलेक्शन हार चुके हैं और जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया वो भारत के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और 21 के खिलाफ हैं। और एक बात समझिए, केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जो कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का जो हिजाब, निकाब और जो चादर है वो रिलीजन इस्लाम का एक बेसिक एसेंशियल फीचर है। तो जब एसेंशियल फीचर्स केरला हाईकोर्ट ने करार दे दिया तो आप इसको क्यों रोक रहे हैं? और प्रधानमंत्री का ये दावे झूठे साबित हुए। प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा स्पीच दी, इस बारे में क्यों जिक्र नहीं किए? प्रधानमंत्री तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बच्चियां पढ़ना चाह रही, मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहनकर, आप क्यों रोक रहे हैं उनको? और प्रधानमंत्री ट्रिपल तलाक की बात करते हैं वर्चुअल रैली में, इसकी बात करिए ना आप। क्या मुस्लिम महिला आपको पसंद नहीं है कि जो हिजाब और निकाब पहनकर भी एम्पावरमेंट हासिल कर रही है? तो प्रधानमंत्री की और उनकी सरकार, चाहे वो देश में हो या कर्नाटक में हो, वो नहीं चाहती मुस्लिम महिलाओं का एम्पावरमेंट। ट्रिपल तलाक से किसको फ़ायदा हुआ? नुकसान हो रहा है सबको, मुस्लिम महिलाओं को। उससे, उस कानून से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रधानमंत्री के तमाम दावे गलत हैं, झूठे हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी पर भरोसा करते। एक लफ्ज़ नहीं बोल सके कर्नाटका में जो एक बच्ची को घेर लिया गया, बच्चियों को रोका जा रहा है। क्यों रोक रहे हैं? पढ़ने से रोक रहे हैं ना उनको आप। तो ये नफरत की निशानी है और कुछ नहीं है।